इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा। मित्रों, ये संयंत्र लगभग 8.25 करोड़ जैव ईंधन का, बायोडीजल का उत्पादन करेगा और इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का या तो पर्यायी खेत उपजों को, किसान उपजों को एक अच्छा बाजार भी मिलेगा। मित्रों, गुजरात में जहां पर यह संयंत्र लागू होता है, वहां आकाशीय खेती जहां होती है, उस क्षेत्रों में गुजरात के लगभग 9 जिलों में आज मक्का उनका मुख्य उपज है। किसान मक्का बोकर अपनी आजीविका का पालन करता है और इसके साथ साथ 10 जिले ऐसे और हैं जहां का भौगोलिक रूप से हम देखें तो मक्का हो सकता है भले इरिगेटेड लैंड। अगर 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का इस संयंत्र अपने आप में खपत करता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा, सीधा फायदा गुजरात के किसानों का होने वाला है। जो मक्का खाने के काम में आता है, इससे भी इथेनॉल बनेगा, मगर खाने के काम के मक्का को अलग निकाल दे तो खराब गुणवत्ता वाले दाने, चूहों और कीटकों से प्रभावित दाने, पानी से सिल जाने वाले दाने, कई प्रकार का मक्का जो आप फेंक देना पड़ता है, वो मक्का भी इस संयंत्र में ईंधन बनाकर मल्टीपर्पज, बहुआयामी फायदा देश के अर्थतंत्र को देगा। मित्रों, जब मैंने कहा खराब दाने निकलते हैं, पानी से सिकुड़ जाते हैं, चूहों और कीटक उसका नुकसान कर देते हैं, तो किसान निराश होगा और ट्रूपको का यह संयंत्र वो निराश किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास। इसके साथ साथ जैसे चंद्रपाल जी ने बताया, कपास की ठंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की ठंडल, अरंडी की ठंडल, खोई, इस प्रकार के अनेक जो उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिससे किसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी यहां से इथेनॉल बनाएगी। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो सक्षम करेगा। ट्रूपको की इथेनॉल परियोजना ड्राइड डिजिटल ग्रेन्स नामक उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा भी उत्पन्न। इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा बचता है उससे पशु चारा के लिए भी रॉ मटेरियल मिलेगा, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का भी रॉ मटेरियल वहीं से मिलेगा। और हम सब जानते हैं पशुपालन के क्षेत्र में अमूल के सहयोग से गुजरात ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का दूध का उत्पादन अकेला गुजरात। अगर उसके पशुओं के चारे के लिए उच्च प्रोटीन युक्त ये जो ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स मिलेंगे, इससे मुझे भरोसा है कि पशुपालन को भी काफी इसका अप्रत्यक्ष फायदा होगा। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य पर डालना चाहता हूं, जिसको एक ट्रूपको का बायोडीजल प्लांट और इसके साथ देश भर में मोदी जी की पॉलिसी के कारण अनेक ऐसे प्लांट लग रहे हैं जो इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इसके बहुआयामी फायदे को समझने के लिए हमें भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य को समझना